इस लैब में हम सीखेंगे कि सिस्को राउटर पर DHCP सर्वर कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। पहले ये जान लेते हैं कि DHCP सर्वर क्यों कॉन्फ़िगर किया जाए। जैसा कि इसका नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो DHCP सर्वर होस्ट डिवाइसेस को डायनामिकली कॉन्फ़िगर करता है। देखें, अगर नेटवर्क इंजीनियर को इन तमाम डिवाइसेस पर IP एड्रेस और दूसरी रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन खुद करना हो तो ये काम काफ़ी वक्त लेगा। इसीलिए DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर किया जाता है कि ये काम ऑटोमेट हो जाए। हम अपने नेटवर्क में इस राउटर 1 को DHCP सर्वर के तौर पर कॉन्फ़िगर करेंगे। अच्छा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें पहले परफॉर्म करनी है। वो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये कि राउटर के तमाम इंटरफेसेस को IP एड्रेस और सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर करने हैं। उसके बाद जो सेकंड काम हमें वो ये करना है कि हमें जो होस्ट डिवाइसेस हमने नेटवर्क में अटैच की हैं, जैसे सर्वर 1, PC1, PC2, PC3, PC4 और PC5 इस नेटवर्क में, तो उनमें से किसी को भी हमने कॉन्फ़िगर नहीं करना है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम कोई भी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल अपनी चॉइस का कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर OSPF कॉन्फ़िगर किया हुआ है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आ रही है। इस नेटवर्क में होस्ट डिवाइसेस सबनेट 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24 के पास ही हैं। तो हम इन्हीं के लिए डायनामिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। अच्छा, रियल नेटवर्क एनवायरनमेंट में कुछ डिवाइसेस फॉर एग्जांपल सर्वर्स पर स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। इसकी वजह यह है कि नेटवर्क इंजीनियर्स नहीं चाहते कि इन डिवाइसेस के एड्रेसेस तब्दील हों। इसीलिए हमें DHCP सर्वर को ये बताना होता है कि कुछ एड्रेसेस को एक्सक्लूड कर दो। यहाँ जो बात याद रखने की है वो ये है कि आप पहले वो एड्रेसेस बताएंगे जो आपको एक्सक्लूड रखने हैं, उसके बाद फर्दर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी DHCP पूल क्रिएट करेंगे। हम देख लेते हैं जो कमांड्स हम यूज़ करेंगे। देखें, सबसे पहले हम राउटर पे जाके IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेसेस, जो हमें एड्रेसेस एक्सक्लूड कराने हैं वो बताएंगे। अच्छा, अगर एक एड्रेस एक्सक्लूड कराना है तो वो बता देंगे, और अगर रेंज है तो स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों बता देंगे। उसके बाद DHCP का पूल क्रिएट होगा। पूल का क्या कॉन्सेप्ट है कि देखिए, मैं DHCP सर्वर बना रही हूँ इस नेटवर्क में राउटर नंबर 1 को, लेकिन ये जो एड्रेसेस एलोकेट करेगा वो सबनेट 192.168.1.0 को देगा। जो ये IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करेगा वो सबनेट 192.168.2.0 के लिए भी करेगा और 192.168.3.0 के लिए भी करेगा। तो इन 3 सबनेट्स को इसने देने हैं IP एड्रेसेस, तो मैं यहाँ पर 3 पूल क्रिएट करूँगी। ये कॉन्सेप्ट है पूल का। अच्छा, यहाँ पे IP DHCP पूल ये कमांड है और यहाँ मैं पूल का नाम जो भी मुझे देना होगा। अच्छा, उसके बाद सिर्फ हमारे पास अगले 2 काम रह जाते हैं। हमने ये बताना है कि किस नेटवर्क के लिए आप पूल क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं पूल क्रिएट करूँगी 192.168.1.0 नेटवर्क के लिए, तो यहाँ नेटवर्क नंबर लिख दूँगी और यहाँ पर मैंने उसका सबनेट मास्क लिख देना है। और उसके बाद मुझे डिफ़ॉल्ट राउटर बताना है, यानी इस सबनेट के लिए 192.168.1.0 सबनेट के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा यूज़ हो रहा है, वो IP एड्रेस यहाँ लिख देना है। ठीक है। इसके अलावा अमूमन लोग एक DNS सर्वर भी यहाँ कॉन्फ़िगर कर देते हैं, क्योंकि मेरे नेटवर्क में बिल्कुल उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, तो मैं वो कमांड नहीं यहाँ यूज़ कर रही। ठीक है। अब ये जाके कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये जो कमांड लिखी है ये सिर्फ एक पूल के लिए, लेकिन हमें ऐसे 3 पूल क्रिएट करने हैं, क्योंकि हम 3 सबनेट्स में जो है IP एड्रेसेस डायनामिकली रिसीव करना चाह रहे हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, और पहले हम बात कर चुके हैं कि तमाम IP एड्रेसेस इंटरफेसेस के मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुकी हूँ, और इसके अलावा मैं एक राउटिंग प्रोटोकॉल भी कॉन्फ़िगर कर चुकी हूँ जो कि OSPF है। मैंने एड्रेस की एक पूरी रेंज एक्सक्लूड करा दी है, लेकिन किसके लिए? मैं ये जो पहला सबनेट है 192.168.1.0 वाला, यहाँ पे मैंने पहले 10 IP एड्रेसेस जो हैं एक्सक्लूड करा लिए हैं। अब मैं पूल क्रिएट करूँगी और मैंने इस पूल का नाम बताया पूल A। ठीक है। अब मैंने इसमें 2 ही चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, एक तो मुझे नेटवर्क बताना है, ठीक है, और दूसरा मुझे डिफ़ॉल्ट राउटर बताना है।
ये नेटवर्क नंबर हो गया और ये इसका सबनेट मास्क है और डिफ़ॉल्ट राउटर 192, सो वो डिफ़ॉल्ट गेटवे है इस सबनेट का, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है इस सबनेट का, देख लीजिए, ये राउटर 1 का फास्ट ईथरनेट 00, ठीक है। ये गेट है जिसके ज़रिए ये या इस सबनेट से ट्रैफिक जो है नेटवर्क के दूसरे पार्ट्स में जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट राउटर या डिफ़ॉल्ट गेटवे एड्रेस है। तो ये पहले सबनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं दूसरे सबनेट को, जिसको कि आईपी एड्रेसेस डायनामिकली रिसीव करने हैं, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करती हूँ। आईपी DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, सबसे पहले हमें जो एड्रेसेस एक्सक्लूड कराने हैं वो बता देते हैं। 2 नेटवर्क से 192.168.2.10 तक एड्रेसेस। अब मैं पूल क्रिएट करूँगी इसके लिए, पूल B, और ये तमाम कॉन्फ़िगरेशन DHCP सर्वर पर हो रही हैं, जिस राउटर को हम DHCP सर्वर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे पूल क्रिएट हो गया, सिर्फ 2 चीज़ें, नेटवर्क बताना है और डिफ़ॉल्ट राउटर बताना है। 168.2.0 से 255.255.255.0, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट राउटर 192.168.2.1 एग्ज़िट करा लेते हैं। पूल B के लिए, सेकंड पूल के लिए, जो कि हमने ये पिंक बैकग्राउंड वाले नेटवर्क के लिए क्रिएट किया है, कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, इस नेटवर्क के लिए अगर पिंक बैकग्राउंड वाले नेटवर्क को आप देखें तो इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन है, इसके लिए राउटर 2 का फास्ट ईथरनेट 00 डिफ़ॉल्ट गेटवे है, तो मैंने डिफ़ॉल्ट राउटर में उसी इंटरफेस का एड्रेस बताया है। अच्छा, अब तीसरा पूल क्रिएट करते हैं, लेकिन पूल क्रिएट करने से पहले हमें एक्सक्लूडेड एड्रेस का बताना होता है। 192.168.3.1 से 192.168.3.10 तक। अच्छा, IP DHCP पूल, अब मैं इसको पूल C कह रही हूँ। नेटवर्क बताया, 3 नेटवर्क है ये, इसका सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट राउटर। और ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। और अब जाके देख लेते हैं कि क्या डिवाइसेस डायनामिकली आईपी एड्रेस रिसीव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। देखें, सर्वर 1 पर हमारे पास, मैं इसको मिनिमाइज़ करा देती हूँ। सर्वर 1 पर हमारे पास इस वक्त देख लीजिए कि हमारे पास कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। PC 1 पर भी कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। PC 2 पे भी कोई कॉन्फ़िगर नहीं है। PC 3 पे भी कोई कॉन्फ़िगर नहीं है। ऑल्टरनेटिवली आप इस तरह जाके देख सकते हैं कि PC 4 पे भी कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है इस वक्त, और PC 5 पर भी कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो मैं सर्वर 1 पे जा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने ये सर्वर लगाया है, मुझे नहीं चाहिए यहाँ डायनामिक आईपी एड्रेस, तो मैं स्टैटिक ही कॉन्फ़िगर कर रही हूँ, ठीक है। 1.1 जो है राउटर के फास्ट ईथरनेट 00 को मिल चुका है, तो मैं इसको 1.2 आईपी एड्रेस दे रही हूँ। सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट आ गया है और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 जो कि राउटर 1 का फास्ट ईथरनेट 0 है, तो वो मैंने बता दिया। तो सर्वर 1 की कॉन्फ़िगरेशन डायनामिक नहीं हुई है क्योंकि वो सर्वर है, मैंने नहीं चाहा कि वो डायनामिक कॉन्फ़िगर हो। बाकी PCs को मैं डायनामिकली कॉन्फ़िगर कर लेती हूँ। DHCP पे मैंने क्लिक किया और इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिसीव हो गई है। देख लीजिए कि सबनेट 192.168.1.11 क्यों मिला, क्योंकि 1 से 10 तक हम एक्सक्लूड कर चुके थे, ठीक है। तो 11 इससे मिल गया, सबनेट मास्क मिला, और फिर इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो कि हमने डिफ़ॉल्ट राउटर सेट किया था, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउटर एड्रेस हमने जब पूल क्रिएट किया था तो ये एड्रेस सेट किया था, तो वो हो गया है, ठीक है। अब मैं PC 2 पे जाके देख लेती हूँ, और PC 2 को करेक्ट एड्रेस रिसीव नहीं होगा। ये देख लीजिए, करेक्ट एड्रेस नहीं आया। जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है उनके मुताबिक इसको सबनेट 192.168.2.0 से एड्रेस मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला है। अब इसमें क्या है, देखें, ये अगर आप ये सबनेट 192.168.2.0 को देखें, ये पिंक बैकग्राउंड वाले सबनेट और येलो बैकग्राउंड वाले सबनेट 192.168.3.0 को, तो ये DHCP सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है।
तो इनमें हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी इनके डिफ़ॉल्ट गेटवेज पर जाकर, ठीक है। तो हम जाते हैं राउटर 2 पर। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे या डिफ़ॉल्ट राउटर इंटरफेस जो है आपको मालूम है कि फास्ट ईथरनेट 00 है राउटर 2 का। तो इनेबल कॉन्फ टी इंटरफेस, उस इंटरफेस पे गई जो कि पिंग बैकग्राउंड वाले सबनेट के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे है, वो है राउटर 2 का फास्ट ईथरनेट 00, और मैंने उस पर IP हेल्पर एड्रेस सेट किया। अच्छा, वो IP हेल्पर एड्रेस कौन सा है? DHCP सर्वर के इंटरफेस सीरियल 2 के ज़रिए आपको डायनेमिक IP एड्रेस रिसीव होना चाहिए, तो उसी का हम IP एड्रेस लिख देंगे। 12.1 है, जस्ट यही कॉन्फ़िगरेशन करनी थी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह राउटर 3, ये पिंग येलो बैकग्राउंड वाला जो सबनेट है 192.168.3.0, ये भी DHCP सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसके भी डिफ़ॉल्ट गेटवे पे मुझे जाके ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। अच्छा, तो डिफ़ॉल्ट गेटवे है इसका फास्ट ईथरनेट 00 राउटर 3 का, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 00, IP हेल्पर एड्रेस। IP हेल्पर एड्रेस कौन बनेगा? DHCP सर्वर का वो इंटरफेस जिससे कि इसकी तरफ इंफॉर्मेशन आ रही है, जिससे कि DHCP इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, वो इंटरफेस है सीरियल 20, तो उसका IP एड्रेस है 192.168.12.1 एंड दैट्स ऑल। सही। तो अब मैं जाके इन सबनेट्स पे 1 बाय 1 देख लेती हूँ कि क्या अब ये करेक्ट IP एड्रेसेस रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, ये देख लें, करेक्ट IP एड्रेस खुद ही आ गया, ठीक है। DHCP कॉन्फ़िगर था और ये सबनेट 2 का, पहले यहाँ हमें करेक्ट IP एड्रेस रिसीव नहीं हुआ था, अब आ गया है। अब इसको देख लेते हैं, स्टैटिक है, कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। DHCP पे गए और ये देख लीजिए 192.168.2.12 आ गया। और इधर क्या ये सबनेट करेक्टली IP एड्रेसेस रिसीव कर रहा है? जी बिल्कुल, इसको भी करेक्टली रिसीव हो गया। और PC5 पे भी कंप्लीट कर लेते हैं अपना काम। DHCP, जी इसको भी रिसीव हो गया है। तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है।